बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जुलाई 2025 बुध के दिन का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से गैर मामूली ऑपरेशन में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। भारत में सफ़े मातम है और पाकिस्तान की जानिब से भारत को एक बहुत बड़ा और अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया गया है। वैसे तो ये बात अब रिपीट भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया को मालूम है और पाकिस्तान की कौम को तो इस बात का इदराक होना चाहिए कि भारत किस तरह से ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो अवॉइड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है। भारत के लिए आलमी महाज से सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कुछ बुरी खबरें हैं, क्योंकि इस रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है और भारत अब ना सिर्फ अपने हमसाया मुमालिक में अपना असर व रसूख खो बैठा है, भारत ना सिर्फ इस खित्ते में चीन और पाकिस्तान और बांग्लादेश के हाथों घिरा गया है, रूस से भी भारत की दूरी और पाकिस्तान की कुर्बत बढ़ती जा रही है और वेस्ट जो है यानी कि मगरबी मुमालिक बिलखुसूस अमरीका, वो भी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं एज कंपेयर टू इंडिया, चाहे वो इकोनॉमिक टाइज हों, चाहे वो डिफेंस टाइज हों। और पाकिस्तान को एक यूनिक ऑनर हासिल हो चुका है कि पाकिस्तान न सिर्फ अमरीकी और चाइनीज दोनों फाइटर जेट्स ऑपरेट करता है, बल्कि अब गनशिप हेलीकॉप्टर्स भी पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन भी यूज करता है और चाइनीज भी। यानी एक बहुत ही डेडली किस्म का कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत रेयर है। अब कुछ अच्छी खबरें भी हैं पाकिस्तान के लिए आलमी महाज से। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि रूस जो है उसने बताया है कि उसका एक $12 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट है। ये बहुत बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान को कनेक्ट करने जा रहा है आज़रबाईजान और ईरान के थ्रू। यानी पाकिस्तान से जो रेलवे का नेटवर्क है वो ईरान से होता हुआ आज़रबाईजान और आज़रबाईजान से फिर रशिया। अब ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर भारत तो मुकम्मल तौर पर तना है, लेकिन पाकिस्तान अपनी डिफेंस टाइज भी बढ़ाता जा रहा है, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक कॉपरेशन भी बढ़ाता जा रहा है। बल्कि एक और खबर ले लें, ईरान, इराक और पाकिस्तान जो है उन्होंने एक नई पिलग्रिम ट्रैवल रेगुलेशन जो है वो अनाउंस की है और जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला का दौरा ईरान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 मुल्क पाकिस्तान, ईरान और इराक, इन्होंने मिलकर जो ज़ायरीन हैं उनके हवाले से एक नया असूलो ज़वाबित का एक पूरा जो फ्रेमवर्क है वो लॉन्च किया है। यानी पाकिस्तान रीजन के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता जा रहा है, पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त भारत को यह लग रहा होगा, जो मैं अभी खबर भी रखूंगा, कि पाकिस्तान की फौज जो है, पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फजाइया, पाकिस्तान जो है ना वो BLA और TTP के अंदर हमने उसे मसरूफ कर दिया है, मशगूल कर दिया है। और हम तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर कभी राजस्थान में एयरफोर्स की मशकें करते हैं, कभी हम अपने डेडली ड्रोन्स जो हैं उनकी जंगी मशकें कर लेते हैं कि जी वो पाकिस्तान के अंदर जब आए तो जैमिंग जो होती है और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट के अंदर वो सर्वाइव कैसे करें। तो भारत को यह लग रहा है कि भारत की तैयारियां जारी हैं और पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा है। अब नाज़रीन इकराम, एक खबर चल रही है और यह खबर बाय द वे कंफर्म नहीं है, लेकिन भारत की नींदें उड़ाने के लिए काफी है कि कराची में 3 हैवी कार्गो तैयारे उतरे हैं। और जब इस तरह के पुरस्कार तरीके से तैयारे उतरते हैं कार्गो के, तो फिर यही होता है कि कोई टेक्नोलॉजी आई है और अब नामालूम टेक्नोलॉजी जो है वो भी पाकिस्तान के पास मजीद आ चुकी है। और हमने ये बात कही थी ना कि अगली दफा जब भारत एडवेंचर करेगा तो कुछ नया आएगा, पुराना एग्जाम वाला जो पर्चा है वो तो हम नहीं देंगे, वो तो भारत तैयारी करके आएगा। फिर थ्रिल कहां पे रहा, फिर मजा कैसे आएगा। अब नाज़रीन इकराम, एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि पाकिस्तान ने इस वक्त एक नोटम जो है वो जारी किया है और कुछ एयर रूट्स जो हैं वो 16 जुलाई से 23 जुलाई तक अनअवेलेबल होंगे। यानी पाकिस्तान ने नोटम जारी किया है और सेंट्रल कमांड, बिल्कुल पाकिस्तान के मिड के अंदर सेंट्रल कमांड में पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस जो है उसे अनअवेलेबल किया है जो एयर ट्रैफिक रूट्स होते हैं उनके लिए। यानी देयर इज अ लॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ, ये चीज आप जेहन में रखिएगा। और इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है वो कुछ बहुत बड़ी तैयारियां कर रहा है। अब इसमें जो सबसे अहम तरीन चीज है नाज़रीन कराम, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और बहुत बड़ी। मैं आपको यह बताऊं नाज़रीन कराम कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दहशतगर्द कमांडर है TTP का, उसे इस वक्त एलिमिनेट किया गया है और एक पुरस्कार किस्म का मिस्टीरियस जो डेथ है वो TTP के अंदर हुई है। यानी मिस्टीरियस डेथ का मतलब यह है कि पुरस्कार तरीके से कोई बंदा जो है वो मारा जाए। नॉर्मली तो ये होता है ना कि एक तो ऑपरेशन इस तरह का हो गया कि जी पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई दहशतगर्द है,
पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंफॉर्मेशन मिली, उनके हाइड आउट्स पे हाई प्रिसीजन अटैक किए, ड्रोन्स गए, अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स गए, कोबरा टीम्स गई, एसएसजी कमांडोज गए, जरार यूनिट चला गया और उन्होंने जाके दहशतगर्दों को ठोका। जो जिंदा पकड़ा जाता है उसे जिंदा पकड़ा, जिसे डिस्पैच टू हेल करना जरूरी है उसे डिस्पैच कर दिया जाए और अपनी कार्रवाई कर दें। फिर एक और किस्म की कार्रवाई होती है जो कि ईरान के अंदर अगर सिस्तान बलूचिस्तान में बीएलए का कोई दहशतगर्द छुपा बैठा है, टीटीपी का कोई दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने आप को महफूज समझ रहा है, वहां पे हम तो नहीं, जाहिर बात है हम तो नहीं कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नामालूम लोग जाते हैं, वो वहां पर जाते हैं, अपनी कार्रवाई करते हैं, वारदात डालते हैं, ठोकते हैं, जो टारगेट है हाई वैल्यू टारगेट उसे एलिमिनेट करते हैं और वहां से जब तक अगले को समझ लगती है कि भाई हमारे साथ हुआ क्या या ये इस बंदे ने किया क्या, उस वक्त तक वो वहां से निकल चुके होते हैं। अब यहां पर अहम तरीन चीज यह नाज़रीन इकराम के एक बहुत ही अहम तरीन टेररिस्ट कमांडर हमीदुल्लाह, जिसका नाम जो है समीदो के नाम से भी वो मशहूर था और ये इस्मतुल्लाह शाहीन ग्रुप से ताल्लुक रखता था। ये नाज़रीन इकराम जंडोला के अंदर हार्ट अटैक से मरा है। अब आप कहेंगे भाई हार्ट अटैक से मर गया तो क्या हुआ, मौत आ जाती है भाई, हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन जो इवेंट्स हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। हुआ ये नाज़रीन इकराम के टीटीपी के अंदर ये जो इंसिडेंट है टॉप कमांडर्स में, क्योंकि देखें इनके जो टॉप कमांडर्स हैं ना, हमारे लोग भी बीच में होते हैं, आईएसआई का एक पूरा नेटवर्क है, हमारे एजेंट्स होते हैं, ये लोग भारत से भी राब्ते में होते हैं और ये जो टॉप कमांडर है इन्हें तो फिर प्रॉपर तरीके से दहशतगर्दों ने अपने हिसार में लिया होता है, बड़ी मल्टीपल लोकेशंस होती हैं इनकी और बड़े ही ये कवर्स में रहते हैं, तो इन तक वैसे पहुंचना, ऑपरेशन करना खतरे से खाली नहीं होता। उसमें फिर सिविलियन कैजुअलिटीज जो है उसका भी ख्याल रखना पड़ता है पाकिस्तान की फोर्सेस को। तो अब मैं आपको यह बता दूं कि टीटीपी कमांडर्स टॉप की लीडरशिप, टॉप की जो डायरेक्ट भारत के साथ लिंक्ड है, उस लीडरशिप में यह लगातार पिछले चंद दिनों में तीसरा बड़ा कमांडर है जो मिस्टीरियस हार्ट डिजीज से मरा है। यानी इन तक कुछ ऐसी चीज पहुंची है, इन तक कुछ ऐसा आप कह लें कि इन्होंने कोई ऐसी चीज कंज्यूम की है जो कि सिम्टम्स भी नहीं बता रही। यानी इनकी अगर वो दहशतगर्द कोई पोस्टमार्टम भी करवा लेना तो उन्हें नहीं पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। बड़े ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो खुद ब खुद मरना शुरू हो गए हैं। तो ये कोई एक आध वाकया होता तो हम कहते हैं कि भाई नॉर्मल है, लेकिन बैक टू बैक इस तरह के वाकयात होना और एक टॉप कमांडर उड़ा दे भाई, आप पूरा नेटवर्क उड़ा देते हैं। एक टॉप कमांडर के उड़ने से पूरा लिंक टूट जाता है, पूरा उसने जो एक ग्रुप मकामी बनाया होता है, अंदर इनके सब ग्रुप्स होते हैं, टेररिस्ट ऐसे ही ऑपरेट करते हैं, तो वो पूरा ग्रुप टूट जाता है, तितर-बितर हो जाता है। फिर उसका जो लिंक होता है हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो एनिमी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जैसे हमारे केस में रॉ है, उसके साथ वो लिंक टूट जाता है उनका, क्योंकि रॉ वाले अब डायरेक्ट तो हर दहशतगर्द के साथ टीटीपी के नहीं राब्ते में होंगे, वो तो टॉप के लीडर्स के साथ होंगे। तो 3 रॉ के खास कारिंदे पिछले कुछ घंटों के अंदर पुरस्रार तरीके से हार्ट डिजीज से मरे हैं। यानी अब ये ना अपने घरों में महफूज है, ना अपनी बिलों में महफूज है, ना ये अफगानिस्तान के अंदर महफूज है, ना ये पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पर महफूज है, और ना ही अब इनके लिए कुछ खाना और कुछ पीना महफूज है। और इनके करीब तरीन लोग जो हैं, इनके जो इंतहाई करीबी लोग हैं, अब ये उन्हें भी शक की निगाह से देख रहे हैं कि भाई इसने तो नहीं कुछ कर दिया, इसने तो कुछ नहीं कर दिया। तो वो जो एक डर और खौफ है वो भी इस वक्त इंस्टिल कर दिया गया है इन टेररिस्ट्स में, बिलखुसूस ये जो खारजी हैं, फितनतुल खवारिज हैं, इनके अंदर। और अब बीएलए के साथ भी जो हो रहा है वो भी हम आपको रोजाना की बुनियाद पर जो हमारे इंटेलिजेंस सोर्सेज से हमें खबर कंफर्म होती है वो हम आपके सामने रख देते हैं। तो इस वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं और इन कार्रवाइयों के अंदर दुश्मन जो है उसे मुंह की खानी पड़ रही है। और भारत में इस वक्त सफ़े मातम है। और पराग जैन जो कि रॉ का नया चीफ है, जो कि पाकिस्तान एक्सपर्ट है, जो कि इन सारी चीज़ों का बड़ा अक्लमंद आदमी है और इन्हें ऑपरेट करता है दहशतगर्दों को, उसके लिए हमने तोहफे लगातार भेजे हैं। और उसकी अपॉइंटमेंट के बाद, ऑफिस संभालने के बाद उसने कार्रवाइयाँ तेज़ कराई हैं, तो हमने भी यहाँ से उसे डिस्पैच करने शुरू कर दिए हैं खास तोहफे। और ये जो 3 मरे हैं ना, ये भी उसी के लिए एक गिफ्ट है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।